हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आप सभी को पता है कि आज जो है डीएसएसबी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 11 जुलाई को था। मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही दिन थे। ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है। अब ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जितने बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या आया था और उसके बेसिस पे, और सभी बच्चों ने ज़्यादातर क्या बताया कि पेपर इजी था, टफ था, मीडियम था। ये कट ऑफ जो है वो आपके पेपर के बेस पे ही जाती है। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा हाई जाती है। पेपर जो है मीडियम रहता है तो आपकी कट ऑफ भी मीडियम रहेगी। टफ आता है तो आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो उसी के बेसिस पे देखने वाले हैं, बच्चों के कमेंट के बेसिस पे, कि जो आपकी कमेंट है, जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर देखो, उर्वशी ने बताया है कि मैम बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, कितना सब पढ़ा वो कुछ भी नहीं, सब कुछ जो है बेसिक आया हुआ था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ भी इजी था। मतलब जो आपका कॉमन सेक्शन है वो भी इजी था और जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो भी काफ़ी इजी था। बेसिक्स क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनको जो है अब इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कहीं आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल तैयार कर लो, अपना जो है बेसिक जो है अच्छे से क्लियर कर लेना, पता चले आप ज़्यादा हाई पड़ जाओ और फिर जो है एग्ज़ाम में आपको कुछ मिले ही ना। ठीक है, तो सब इजी था, बेसिक था। ठीक है, तो इजी जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ भी इजी आए थे। लेवल ही नहीं था पेपर के पीजीटी जैसा। इन्होंने कहा है कि जो लेवल था पीजीटी का वैसा लेवल ही नहीं था। लास्ट टाइम का जो पेपर था आपका पीजीटी का, उसके कंपैरिजन में पेपर जो है बहुत ही जो है खराब था। ठीक है, कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई जाएगी क्योंकि पेपर जो है वो इजी था लेकिन लेंदी था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। जो पेपर आया था, सभी बच्चे कह रहे हैं कि मैम स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, जैसे 1 2 3 1 2 3, जिससे जो है बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड, या तीनों ही होंगे, इस तरीके से। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े घुमाने वाले होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे कितना भी डिटेलिंग पढ़ी हो लेकिन डाउट आ जाता है, क्या पता फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तीनों ही ना हो, इस तरीके से। ठीक है, तो सिर्फ इस तरीके के जो क्वेश्चन डाल रखे थे, इससे एक तो क्या हो रहा था, आपका पेपर जो है वो लेंदी हो रहा था। ठीक है, ऊपर से जो है वो थोड़ा पेपर के लेवल को जो है थोड़ा सा जो है मीडियम आप कह सकते हो, क्योंकि पेपर ईजी था लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर को थोड़ा मीडियम लेवल बना रहे थे। ठीक है, अगर किसी ने 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अगर वो बच्चे पेपर अच्छे से पूरा करके आए हैं तो आप मान के चलो कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। क्योंकि भाई वैकेंसी आपकी ज़्यादा नहीं है, 10 जो है मेल हैं, 15 जो है वो फीमेल है, टोटल 25 वैकेंसी हैं दोनों में मिला के। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, बाकी बच्चों के कमेंट भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऋचा ने कहा है कि पेपर जो है वो अच्छा था लेकिन लेंदी था। जैसा कि मैंने कहा कि सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था लेकिन लेंदी था। सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने थे लेकिन टाइम कम पड़ा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी ने प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट लगाए थे, तो भाई उनको दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको दिक्कत आई होगी। तो बस वही है, पेपर लेंदी था, अदरवाइज आपका पेपर जो है वो ईजी था। ठीक है, और देख लो भाई, टीचिंग की बात कर लो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं टीचिंग में फंसे हुए हैं, इसलिए स्पेशली जो है मैंने इसको यहाँ से लिया है। क्योंकि अब टीजीटी वाले बच्चे भी कंफ्यूज हैं, टीचिंग कहाँ से करें, टीचिंग कहाँ से करें 10 मार्क्स की। तो यहाँ पर अनिल ने बोला है कि टीचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आई थी। उन्होंने जो है 18 मार्क्स उनके चांसेस हैं कि उनके एग्जाम में आए 20 में से। ठीक है, तो आप मान सकते हो जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड होगा, कि भाई टीचर जो है अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे जो है बच्चों को ट्रीट करे। अगर कोई क्लास में एक बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, एक बच्चा वीक है, तो वो कैसे जो है क्लास को बैलेंस करके चलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा जो है टीचिंग के ऊपर मत जाओ, बस अपनी रिवीजन पर ध्यान दो, अपना जो सीएस है उसको रिवाइज करो, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई वही है, इजी आएंगे लेकिन फिर वही है कि आपको जो है टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो राकेश ने बोला है थैंक यू, आपकी क्लासेस से रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हुई। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है मैराथन वाली क्लासेस पे जाओ, और रिवीजन जो है उससे बेस्ट जो है आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद देखो, सीएस में जो पीजीटी के टॉपिक थे वो C++, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीबी स्क्रिप्ट, गेट, बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, HTML टैग, कंप्यूटर नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चन थे, DBMS से एसिड प्रॉपर्टी,
ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। लेवल जो है वो हार्ड नहीं था जैसा कि मैंने कहा, लेकिन स्टेटमेंट थी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे जो है क्वेश्चन का जो लेवल था वो हाई कर देते थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे जो है आपका पेपर आया था। तो भाई आप देख सकते हो पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, नेटवर्क हो गया, C++ हो गया, आपका HTML हो गया, मतलब पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन जो आपको थ्योरी पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की तो फिर आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मनी ने बोला है कि जो मैराथन क्लासेस थी वो इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो सभी बच्चों को, जो बच्चे TGT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है वो मैराथन क्लासेस की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी लास्ट जो है आपके पास 19-20 दिन है, तो उससे बेस्ट जो है कुछ नहीं है। लास्ट में जो है आपको मैराथन क्लास जो है वो करनी है, करके जानी है सभी बच्चों को। फुल की जो एक क्लास है वो करनी है, प्रैक्टिस के जो मॉक टेस्ट हैं वो करनी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर जो है आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कट ऑफ जैसे बच्चे कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे ख्याल से मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेंदी होना जो है आपकी जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा जो है कम कर सकता है, क्योंकि अगर बच्चों का पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हुआ तो कैसे जो है कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। तो भाई आपकी जो कट ऑफ है वो मीडियम रहने वाले, लास्ट ईयर से तो ज़्यादा जाएगी, ठीक है। लास्ट ईयर से जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी ईजी था, ठीक है। अगर बच्चों ने काफ़ी समय से जो है बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1.5-2 साल से जो बच्चे कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि भाई कट ऑफ आपकी थोड़ी ज़्यादा जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं कमेंट से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कोई बच्चा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है PGT के पेपर का, तो प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो है बाकी बच्चों को क्लियरिटी हो TGT के एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।